नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2020 के बारे में, नवरात्रि स्थापना के बारे में। कल माता रानी की स्थापना होने वाली है। नवरात्रि अपने आप में एक बहुत बड़ा समय रहता है और खासकर शारदीय नवरात्र का तो अपने आप में विशेष महत्व है। इस बार की नवरात्रि कुछ बहुत अच्छी चीजें लेके आ रही है। देखिए दोस्तों, हमारे यहां पर नवरात्रि आज भी एक त्योहार के जैसे मनाया जाता है। हालांकि इस बार की नवरात्रि में ना हमें गरबा देखने को मिलेगा, ना ही हमें दशहरा देखने को मिलेगा, पर नवरात्रि बहुत ही ज्यादा उत्साह से मनाई जाएगी। हर एक पर्सन जो नवरात्रि में आस्था रखते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, वो इस बार भी पूरी श्रद्धा से और पूरी भावना से माता रानी का स्वागत करेंगे और इस नवरात्रि को मनाएंगे। इस बार की नवरात्रि बहुत ही ज्यादा विशेष है। 58 इयर्स के बाद, 58 साल के बाद एक विशेष अद्भुत संयोग यहां पर देखने को मिल रहा है। ज्योतिष की गणना के हिसाब से देखा जाए तो 58 साल के बाद एक विशेष और एक अद्भुत संयोग यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। क्या है ये संयोग? इस बार की नवरात्रि में जो घट स्थापना का मुहूर्त है, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम मुहूर्त है, बहुत ही ज्यादा उत्तम। आखिर क्यों इतना उत्तम है? गुरु स्वग्रही धनु राशि में और शनि स्वग्रही मकर राशि में। गुरु स्वग्रही धनु राशि और शनि स्वग्रही मकर राशि 58 साल के बाद ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस तरह का संयोग यहां पर बनते हुए हमें दिखाई देता है। जहां पर शारदीय नवरात्र का जो ये समय है, ये काफी ज्यादा पावरफुल समय है और ये एक तरह का महाशुभ संयोग है। ऐसा संयोग हर बार देखने को नहीं मिलता जब दो बड़े ग्रह गुरु और शनि इस तरह से अपनी अपनी राशि में बैठे हुए हैं और अधिक मास के तुरंत बाद नवरात्रि की स्थापना होने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग है, विशेष संयोगों में से एक माना जाता है। और इस बार की नवरात्रि आम आदमी के जीवन में 100% खुशियां लेके आने वाली है। सबकी झोलियां यहां पर खुशियों से भरेगी, यही मेरी कामना भी है और यही मेरी गणना भी कहती है। तो इसीलिए तैयार हो जाइए इस बार की नवरात्रि का आनंद लेने के लिए और इस बार की नवरात्रि को एंजॉय करने के लिए। देखिए, इस बार की नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त क्या कहता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। 17 अक्टूबर 2020 को सुबह सुबह प्रातः 6:10 एग्जैक्ट 6:10 17 अक्टूबर 2020 बहुत ही विशेष और बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का। किसी कारणवश अगर आप इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं, इस मुहूर्त में अगर आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो फिर 17 अक्टूबर 2020 को 11:02 से लेके 11:49 तक के बीच में आप इसे कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ मुहूर्त यहां पर बताया गया है। तो घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो अपने आप में, जैसे मैंने कहा, बहुत ही विशेष है और इस बार की नवरात्रि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष परिणाम यहां पर लेके आने वाली है। घट स्थापना का मुहूर्त कैसे किया जाए? देखिए, घर के पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा में आपको घट स्थापना का मुहूर्त करना है। उत्तर पूर्व दिशा में आपको घट स्थापना का मुहूर्त यहां पर करना है। एक लाल कलर का आपको कपड़ा जरूर लेना है, लाल कलर का वस्त्र बिछाना है, कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाना है और उसके बाद आप माता रानी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं और अखंड ज्योत यहां पर जला सकते हैं। इस तरह से घट स्थापना का मुहूर्त किया जाता है। इसी के साथ साथ इस बार की नवरात्रि में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, काफी सारे राजयोग बन रहे हैं। जी हाँ, दिव्य पुष्कर योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, सिद्ध सिद्धि योग बन रहा है। यहाँ पर इस बार की शारदीय नवरात्रा बहुत अच्छे विशेष परिणाम लेके आने वाली है और हर एक योग के बारे में मैं शाम को एनर्जी अपडेट में बताता रहूंगा कि कल कौन सा योग बन रहा है और कल कहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं और इस नवरात्रि का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो शाम के वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर आपको एनर्जी अपडेट में पता चल जाएगा कि किस तरह की चीजें आने वाले जीवन में और आने वाले दिन में स्पेशली होने वाली है। कल का दिन, नवरात्रि का पहला दिन जो रहेगा, वो मां शैलपुत्री का यहां पर दिन रहेगा। मां शैलपुत्री के दिन में आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूं।
नवरात्रि में मैं 9 दिनों तक आपको बताऊंगा कि किस दिन आपको किस माता रानी की पूजा करनी है, माता रानी की आराधना करनी है, क्या मंत्र जाप करना है और कैसे आप पूरा फायदा यहां पर उठा सकते हैं। माता रानी के पहले दिन जो घट स्थापना की पूजा होती है, उस समय मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष की देवी है। जी हां, हर तरफ से खुशियां देने वाली देवी है। तो इसीलिए मां शैलपुत्री की पूजा में बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। मां शैलपुत्री को हिमालय राज की पुत्री भी कहा जाता है। माता की जो सवारी होती है वो नंदी होते हैं। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। मां शैलपुत्री का बीज मंत्र जो है वो है हीम शिवाय नमः। बीज मंत्र हीम शिवाय नमः कम से कम 21 बार कल के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए कम से कम 21 बार बीज मंत्र का जाप जरूर करिएगा, हीम शिवाय नमः। और नॉर्मली माता रानी का जो मंत्र है वो है ओम एम हीम क्लीम शैलपुत्रये नमः। ओम एम हीम क्लीम शैलपुत्रये नमः। इसका भी आप कम से कम 21 बार जाप जरूर करिएगा। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। काफी लोगों को पता भी नहीं कि शैलपुत्री का क्या मतलब है। शैलपुत्री क्या है? शिवजी की पत्नी का नाम जो है वो पार्वती जी है। वो हिमालय की बेटी थी और हिमालय एक पहाड़ जिसका नाम है शैल, इसीलिए उनकी बेटी को शैलपुत्री भी कहा जाता है। इसीलिए माता पार्वती की पूजा करी जाती है इस दिन। तो इसीलिए आप अगर कोई बीमारी से परेशान है, आप अगर खराब किस्मत से परेशान हैं, इस दिन का पूरा फायदा उठाइए। और नवरात्रि स्थापना का अगर आप उपवास कर लें तो ये बहुत ही ज्यादा आपको लाभ देगा। माता रानी के नाम पे एक दिन एक टाइम का खाना खाएं और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, 2 बीज मंत्र और माता रानी का मंत्र, इन दोनों मंत्रों का कम से कम 21 बार जाप करें और अखंड ज्योत के साथ माता रानी का स्वागत करें। आपके घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी और इस बार की नवरात्रि डेफिनेटली इस खराब समय में भी आपको अच्छा दिखा के जाएगी, आपके साथ अच्छा करा के जाएगी। हालांकि इस बार की नवरात्रि अश्व पर माता रानी प्रवेश करेंगी और भैंसे पर माता रानी जाएंगी, परंतु मानव जन जीवन के लिए ये एक अच्छा संयोग लेके आ रही है, बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रही है और बहुत विशेष शुभ संयोग यहाँ पर इस बार की नवरात्रि में बन रहे हैं, जो कि आप सभी को के लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो इसका फायदा उठाएं पूरा और नवरात्रि में अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और सभी के लिए खुशहाली की कामना करें। मैं भी यही प्रार्थना करता हूं माता रानी से कि सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां यहां पर भर दें और कोरोना जैसी जो बीमारी जो ऑलमोस्ट जा चुकी है वो भी यहां पर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं जो कि मैं पेड करता हूं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली को देख के आपके बारे में भी जानकारी आपको दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को कुछ अच्छी चीजों के साथ देख पाएं। धन्यवाद।